बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन शुभ अवतरण। प्रकृति के अधिष्ठाता संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाने हेतु अवतरित होते हैं तो प्रकृति की सितार रूपी वीणा झंकृत हो उठती है। उसके मनोहारी मधुर संगीत से कण कण में बहार आती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दोहा। दिव्य आलोक से भर गया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों का हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती झुक झुक शीश नवाए, मन हर चितवन निरख कर अपने भाग्य मनाए। 36 राग एवं रागनियाँ सरगम बजे सुरताल, मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कन कन आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए हैं जगत में युग पुरुष हृदयेश। परमार्थ पथ के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम सुअवसर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रयताल अर्श से मधुर गीत झनकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी, अद्भुत तेज सुहाया, कुदरत के हर रंग में तब उल्लास अनुपम छाया। सतरंगी धनुषाकार बन नभ में है चढ़ आया, आत्म आनंद अंतर मन में 7 रंग दर्शाया। प्रेमी सागर प्रेमी दिलों में खुशियां बन लहराया, अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाया। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्तिमय उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय, प्रकृति ने रंग छिटकाया भीनी भीनी सुगंधी। अंबर धरती दशों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। अद्भुत तेज, परम उल्लास, अंतर मन में हल्की हल्की पवन के सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवनदायिनी भक्ति अनुपायिनी के अमीय रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आ गए हैं रूहानी शहंशाह, अवतरित हुए हैं युग सम्राट बादशाह। अंतर मन के आकाश पर उदित होगा यही 7 रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भाग्य सराहने लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में सकुचा रहा था। चांद सितारे सज धज कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नज़ारों ने किया धरती पर वास। अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान, यही हो रहा था एहसास। अक्षुण आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तद अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर, श्री चरण कमलों पर व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का
समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उन्होंने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मनमोहिनी वर्णातीत है। जरा सा अपना सिर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में यह परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफ़ेद लंबा चोला पहने सफ़ेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी, यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज़ सुनी जैसे आसमान से पार नृत्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी ना कह सकी। Why face wash when you can milk wash? Nivea Milk Delights with milk proteins has a pH best suited for your skin. Nivea Milk Delights face wash. Nivea. नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ प्रकट हुए हों। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं आज वहाँ जाकर दीपक जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उऋण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया। उससे उऋण होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ यह दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर में काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हर दम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहाँ पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन करबद्ध यह प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने लगे, लाला जी, वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधातृ सृष्टि के दिन कर्मलेख लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधात्री उनके लेख क्या लिखें?
वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती हैं। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी, प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मन हर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली की लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं कितनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी, परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब इसके आगे मैं और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभार चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य न हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय भी वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश ही कहते, साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सहराती है कि भू भार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माता जी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहाँ गांव के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृदय संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियमानुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए।
पाठ पढ़ने वाली ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी, अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया? बाबा जी, चूँकि भक्तिवान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, तो बाबा जी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ने के साथ साथ उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंदातिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है। वह अपना रूप प्रकटाती है परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियमानुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्न प्रशासन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों के में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी व ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर गया था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव यह कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सबने सुना, अनसुना कर दिया और आमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें न पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा। वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना। इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मेह बरसाते हैं, होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतः अबोध बालक की क्रीड़ा बनकर रह जाती है। असाधारण अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की ही हुई होगी। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या के समय आप उनके पास जाकर कहते, इन्ना कच्चियां तंदा टूट जाना। यह समय सूत काटने का नहीं, भजन सुमिरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मोहनी छवि को देखती रह जाती और आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं, अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डालकर सबको भ्रमित कर देते थे। अपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को प्रमुखता प्रदान की। गांव बलड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया।